भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्री श्री नृसिंह चतुर्दशी, भगवान नृसिंह देव का आविर्भाव। तो उनकी तो महिमा श्रवण करते हैं इसमें भागवत जी से कि उनके अवतार का कारण क्या था और उनकी जो अद्भुत महिमा है उनकी। तो सप्तम स्कंद में उनकी महिमा, इनकी कथा आती है। राजा परीक्षित ने पूछा था सुखदेव जी को, समप्रिय सुहित भद्र सुहित ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं इंद्रार्थे कथम दैत्यान अवद्विषमो यथा नहीं अश्यार्थ सुरगणे साक्षात् निःश्रेयसात्मनः देवासुर विद्वेषो नोद्वेगश्चा गुणश्चहि। यहाँ प्रश्न पूछा था परीक्षित जी ने, समप्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतना भगवान स्वयं। भगवान स्वयं समस्त प्राणियों के सुहृद हैं, ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है। जब सबके वो सुहृद हैं, इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत, तो फिर इंद्र के लिए उन्होंने देवताओं का वध क्यों किया? जब सब उनके लिए समान है तो असुर भी समान, देवता भी समान है। इंद्र के लिए भगवान ने दैत्यान अवधीत विषमो यथा, इंद्र के लिए दैत्यों का वध किया। इसलिए स्पष्ट है यथा विषमो, तो सब भगवत ये सिद्ध हो गया भगवान समदर्शी नहीं है। एक पक्ष लेते हैं, एक पक्ष ये बताएं विषमदर्शी। भगवान की कहा समोहम सर्वभूतेषु न द्वेष्टि न प्रिय। ये प्रश्न पूछा पर परीक्षित जी ने, ये कैसे? ये भगवान ने कहा समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब प्राणियों में समान हूं। ये समान कैसे हो गए? इंद्र के लिए, इंद्र हित करने के लिए, कल्याण उसको कृपा करने के लिए असुर वध कर रहे हैं। एक कारण हो सकता है हम किसी का पक्ष क्यों लेते हैं? कुछ स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं। अश्यार्थ सुरगणे साक्षात् निःश्रेयस आत्मनो। यदि कहो हो सकता है कि देवताओं से उन्हें कुछ स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो, तो बोलते ये भी संभव नहीं है। सुरगण है जो देवता लोग हैं, भगवान, पहले भगवान कौन है? साक्षात निःश्रेयस आत्मनो। भगवान स्वयं परिपूर्ण है, कल्याण स्वरूप, स्वयं कल्याण स्वरूप है। भगवान कौन है? स्वयं मंगल भवन, स्वयं मंगल भवन है। कोई प्रश्न कर देना, हो सकता देवताओं से कुछ स्वार्थ रहा हो, नहीं, संभव नहीं है। देव भगवान तो परिपूर्ण है, साक्षात निःश्रेयस आत्मनो, साक्षात वो कल्याण स्वरूप है। अतः नहीं अश्यार्थ सुरगणे, तो देवताओं से उन्हें कुछ लेना देना भी नहीं है। जब स्वयं परिपूर्ण है तो उनसे क्या स्वार्थ हो सकता है देवताओं से कि देवता उन्हें कुछ दे देंगे? ऐसा भी नहीं है। दूसरी ओर नेवासुर विद्वेषो न उद्वेगस्य अगुणस्य ही। भगवान कौन है? अगुण है, निर्गुण है। जब निर्गुण है तो फिर दैत्यों से द्वेष कैसे हो सकता है? जब भगवान निर्गुणी है तो दैत्यों से कुछ वैर विरोध उनको उद्वेग भी नहीं है, निर्गुण है। ऐसे प्रश्न जगह है, हे महात्मन, हे ब्रह्मन, हे महात्मन, है हमारे मन में चित्त में जो भगवान गुण के विषय में संदेह उत्पन्न हो रहा है। इति न सुमहाभाग नारायण गुणान प्रति संशयम सुमहान जात तद भगवान क्षेत्र में रहती।
तो ना भगवान के प्रति संदेह आ जाए तो क्या हाल होगा? जो हमारा कल्याण करने वाला हो उस पर संदेह आ जाए, पेशेंट का संदेह डॉक्टर पे आ जाए तो लेटेगा ओटी पे हो क्या? वो जो टेबल है वो ऑपरेशन वाला लेट जाएगा उसके ऊपर, संदेह आ जाए तो नहीं। तो भगवान में संदेह आगे कह रहे हैं, क्या करें बताओ? सुमहाभागा, महाभाग भगवान कहते हैं महाभाग है, उनमें दोष रह नहीं सकते हैं। क्या करें? संशोध आगे संशोध आएगी ना, चाहे वो गुण दोष हो या नहीं हो। अब अतः सुमहान जात तद भगवान चेतुम, अतः आप तो अतः आप कृपा करके चेतुम तान, हमें जो संशय आ चुके हैं उनका छेदन करने में आप समर्थ हैं, आप उनका छेदन कीजिए। क्या आप संशय जगह है? संशय क्या जगह है? कि भगवान देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं? देवताओं को हित करते हैं, असुर का वध कर देते हैं, ऐसे क्यों करते हैं? प्रश्न जगह। अब इसको उत्तर देने के लिए स्वाभाविक है, उत्तर दो प्रकार दिए जाते हैं। एक उत्तर तात्विक, दूसरा होता है एग्जाम्पल। एक होता है तात्विक, ऐसे 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 है, दूसरा एग्जाम्पल, उदाहरण। एक रूप, क्या बोलते हैं उसको, उदाहरण देते ना। तो यहां पर भगवान समझा रहे हैं उनको, क्या? उदाहरण के द्वारा सुखदेव समझा रहे हैं। तो सुखदेव जी समझा रहे हैं उनको, तुमने ठीक किया, ठीक कहा है ना? तो ऐसा क्यों होता है? ये समझाते हुए नारद यहां होते समझाने के लिए यहां बड़े प्रेम से उन्होंने एक इतिहास कहा। दृष्ट्वा महाद्भुतम राजा राष्ट्र महाकृतौ वासुदेव भगवती सायुज्यम चेदी भुजो। क्योंकि संशय कैसे आया था? भगवान के असुर का वध क्यों करते हैं? क्या उनको वध करना उनका अहित होगा? असुर का वध करते हैं, क्या उनके साथ अन्याय होता है? अन्याय है या नहीं है? क्या वध करने पर अन्याय नहीं है? इंद्र पर कृपा कर रहे हैं, वो कृपा है? असुर वध कर रहे हैं, क्या वो अकृपा है? या जो असुर का वध कर वो कृपा है? इंद्र भी कृपा कर वो कृपा नहीं भी है? पहली है ना। तब यहां पर एक इतिहास सुना रहे हैं। कौन? सुखदेव गोस्वामी हैं, बता रहे हैं यहां पर। तुमने बड़ी विचित्र बात पूछी है, विचित्र ही है। क्या बता रहे हैं? भगवान में समा जाना तो बड़े बड़े भक्तों के लिए दुर्लभ है। भगवान में समा जाना, उनको प्राप्त कर लेना बड़े भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। फिर भगवान को द्वेष करने वाले शिशुपाल को गति कैसे मिली? अब यहाँ इतिहास शुरू हो रहा है। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, एक समय प्रश्न कौन पूछ रहा है? परीक्षित जी पूछा सुखदेव से। तो परीक्षित कह रहे हैं, एक बार मैं इतिहास, भैया सीधे हम अपने वंश पर बहुत जल्दी विश्वास होता है। मेरे दादाजी ऐसे थे, विश्वास कर लेंगे। तो मैं आपको आपके ही वंश का इतिहास सुनाता हूं। इतिहास इस प्रकार से आपके क्या लगे? परिस्थिति क्या लगे? दादा लगे युधिष्ठिर जी। तो आपके दादाजी पांडव लोग जब रासु यज्ञ कर रहे थे, उस समय उस यज्ञ में युधिष्ठिर जी ने एक प्रश्न किया था। किसको? भगवान को प्रश्न किया था। ऐसे प्रश्न था, तो उनके वंशधर हो, ये प्रश्न करोगे? क्या होता? खून का संबंध, जेनेटिक होता है ना, वो संबंध प्रश्न का, तो स्वभाव तुम्हारा भी स्वभाव उनमें आ गया। यही प्रश्न पूछा था युधिष्ठिर जी ने। किसको? भगवान को पूछा, नारद जी को पूछा था। कब हुआ था ऐसा? रासु यज्ञ चल रहा था। वो रासु यज्ञ में सब देश विदेश राजा महाराजा आए हुए थे।
जब पूजा पूरी हो गई, अब ये प्रश्न लगा, ये प्रश्न उठा, भाई इस पूजा में अग्र पूज्य कौन है? किसी पूजा सबसे पहले होनी चाहिए। अब किसी ने किसका नाम लिया, किसी ने किसका नाम लिया, तो इसमें नकुल थे। उसने कहा अग्र पूज्य इस सभा में है तो केवल एक है, वो है वासुदेव द्वारकाधीश श्री कृष्ण। सब आनंदित हो गए। भीष्म जी भी वहां वेद व्यास बैठे थे, वहां नारद जी बैठे, सब बैठे थे वहां पर। तो ये सब ने अनुमोदन किया, हाँ साधु साधु। यदि जगत पूजा के योग्य कोई है, पूजा के योग्य कोई है तो एक ही है, वासुदेव। तो उनकी पूजा की व्यवस्था चल रही थी, उनके चरण धुलवाएंगे। उसी समय वहां पर पहुंचा केजीराज शिशुपाल। ये शिशुपाल, ये जब जन्म हुआ, इसके 4 हाथ 3 आंख, आंखें 3 हाथ 4। मतलब ये विचित्र बात है। 4 हाथ हैं, 2 आंख होते बोलते विष्णु भगवान का अवतार है, और आंख 3 है, आंख 3 है, हाथ 4 है। विचित्र। अब बड़ी चिंता का विषय हो गया। क्या ये अद्भुत प्राणी कैसे क्या जन्म ले लिया ऐसा? हाथ 4 है और मुख आंख 3 है इसकी। तो आकाशवाणी हुई, देखो जिसके हाथों में जाते ही इसकी एक आंख गायब हो जाए, 2 हाथ लुप्त हो जाए, समझ लेना उसके हाथ में इसकी मृत्यु है। अब स्वाभाविक है, अब उसकी माँ तो माँ ही होती है। अब जो भी उसके उसको मतलब कि क्या बधाई देने के लिए आते थे, बच्चे का मुंह दिखने के लिए आते थे, होते ना, बच्चा जब रहता तो लोग आते हैं, कोई बधाई लेके आता है, कोई मुंह दिखने के लिए आता है। जो भी आता है, इसकी माँ क्या करती है, शिशुपाल बच्चे को उसकी गोदी में देती थी, गोदी में लो। ये निश्चित करने के लिए इसकी मृत्यु किसके हाथ में है? कोई नहीं है। एक बार देवकी देवी आई। शिशुपाल की माँ और देवकी देवी क्या है? बहन है। दंत वक्र की माँ, शिशुपाल की माँ और देवकी जी क्या है? तो बहन लगी। तो तुम अब तो शिशुपाल क्या लगा, वो है ना। और वो उसी माँ क्या लगी, किसने क्या लगी? बुआ। बुआ लगी ना शायद, मोची लगी, क्या लगी बताओ? गृहस्थ लोगों क्या लगी? यार संबंध क्या बनाए पता नहीं। इंग्लिश आंटी जी लगी, छुट्टी क्या लगी? आंटी खत्म। क्या लगी? आंटी। अब तो कुछ समस्या नहीं है। अब क्या हुआ? तो वो सोचा चलो मैं भी बधाई दे के आती हूँ, बच्चे ने जन्म लिया तो मुंह देख करके आती हूँ। तो कृष्ण बलराम को लेकर के आई, वो भी अब सबको पकड़ा रही थी। वो पहले वसुदेव के हाथों में दिया, कुछ नहीं हुआ। रोहिणी के हाथ में दिया, तो भी कुछ नहीं हुआ। सबके हाथ में दिया, बलराम के हाथ में पकड़ाया। अंत में नंबर आया छोटे का। नंबर आया छोटे का, कृष्ण। छोटे छोटे हाथ उनके, उम्र तुम्हारा समानी है ना, उम्र तो नहीं, उम्र के उम्र समानी है। उनके हाथों में दिया, हाथों में जाते ही हुआ क्या, उसकी आंख गायब हो गई, 2 हाथ गायब हो गए। वो दिक्कत तो बेचारी उसकी माँ तो लगी रोने, विलाप शुरू कर दिया। उसने पूछा बुआ क्यों रो रही हो? अरे आकाशवाणी हुई थी, जिसके हाथ में जाते ही इसकी एक आंख लुप्त हो जाए, 2 हाथ लुप्त हो जाए, वो इसका हत्यारा होगा, इसका वो हत्या कर, इसे वध करेगा। तो अब लगी रोने। कृष्ण ने ये तेरे भाई तो है, तेरे भाई है तो अब अपने भाई की हत्या कैसे कर सकता है? लो, कृष्ण का बुआ में क्या करूं? आकाशवाणी हुई ना। तो भी मैं आकाशवाणी सत्य होती है।
तो भी मैं आपको आश्वासन देता हूं, 100 अपराध लगातार एक सांस में, 100 अपराध लगातार यदि करेगा तो 100 अपराध करेगा तो मैं क्षमा कर दूंगा। 100 पार करते ही आकाशवाणी सत्य होगी। तो सोचा पागल थोड़ी है भाई, एक गाली देगा, 2 गाली देगा, एक साथ 6 गाली याद आती है। मैं खड़ा करूंगी जो गाली बको, एक साथ 25 गाली बको, बक सकते हो 25 गाली? 10 भी बक नहीं पाओगे। और बिना सोचे समझे 4-5 मुख में आएंगे, फिर सोचना पड़ेगा क्या था और क्या बोलूं। तो 100 गाली, 100 अपराध कैसे कर सकता है ये? इसका मतलब अब ये बच गया। अब बात आई गई हो गई। अब शिशु हो ना, बचपन में तो बात कानों पड़ी जाती है ना, कि कानों पड़ी जाती है, कान पड़ गया था बचपन से ही कि मेरी मृत्यु इसके हाथ में। तब से कृष्ण से वो चिढ़ता था, मेरी मृत्यु इसके हाथ में जाने, मेरी आंख गायब हो गई थी, 2 हाथ में गायब हो गए, तब से वो कृष्ण से उसका द्वेष हो गया। और जब बचपन से ही वो इतनी निंदा करता था, वो पानी पी के गला सूख गया, 1 घूंट, इतनी निंदा करता था। जहां जाएगा, मौका हो नहीं हो, अवसर हो नहीं हो, बस वो अवसर मिलना चाहिए, बस इतनी निंदा किया करता था, घोर निंदा, इतना चिढ़ता था। और कृष्ण ने भी कुछ काम भी ऐसे कर दिए। रुक्मिणी जी विवाह किया, विवाह का नंबर वहां पर वास्तव में बलदेव जी का, रुक्मिणी की इच्छा थी, उसके पिता की इच्छा थी क्यों विवाह कृष्ण से हो, और भीष्मक की और भाई की इच्छा रुक्मिणी की विवाह शिशुपाल से हो। कृष्ण वहां से वहां उठा के ले आए रुक्मिणी को, आग में घी और पड़ गया, जरासंध वध हो गया। तो अनेक कांड ऐसे और भी, आग में घी पड़ता गया तो उसका द्वेष बढ़ता ही चला गया। और आज जैसी पूजा हो रही थी, वो उसका क्रोध फूट पड़ा, बस वो इतनी गालियां बगल निंदा करने लगा, ये धमकाना है, ये चोर है, ये स्त्री लंपट है, इसका अपना इसका ये पता नहीं जब बाप कौन है माँ कौन है, इसको ये निश्चित नहीं हो चुका है। पढ़ाई औरतों से रास करने वाला, और ये अगर पूजे के बहुत बातें देख लेना, वो ना महाभारत में 3 गालियां बकी, लिख के लाना है, इतनी गालियां बकी बातें जो 100 पार कर गए। भीष्म रोक रहे हैं, भीम रोक रहे हैं, रुका ही नहीं। भगवान ने कहा बस हो गया। मन से कहा माँ बुआ देख रही हो, काम हो गया, बस उसका उठाया चक्र, सिर काट दिया, उसका गर्दन कर गई। ये बड़ी बात है। तो कृष्ण ये काटपीट तो करते रहते थे, बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या हुई, जब उसके गर्दन कट गई, उन्हें मर गया, उसके अंदर से एक ज्योति निकली, घूमते 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 कृष्ण के चरणों में बस समा गई। अब समा गई तो युधिष्ठिर महाराज बड़े बुद्धिमान है, और उसमें ये ज्योति जो थी, ये वास्तव में क्या थी, इसकी आत्मा। जैसे अघासुर का वध हुआ ना, अघासुर का वध हुआ, भगवान जब उसके शरीर फाड़ के बाहर निकले, उसी आत्मा घूमते 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 कृष्ण चरणों समा गई थी। जब वो आत्मा, उसकी ज्योति जो आत्मा थी, कृष्ण चरणों में समा गई, तब आश्चर्य हुआ था किसको, युधिष्ठिर को। तो आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो सकता है। उस समय युधिष्ठिर ने यहाँ पर प्रश्न पूछा था, यज्ञ मंडप में प्रश्न पूछा था देवर्षि नारद से, तो भगवान जी क्यों नहीं पूछा है? उनसे क्यों पूछ रहे हैं? एक सीधी रीत होती है। अब बड़े लोग अपने मुंह मियां मिट्टू नहीं बनते हैं। अपनी महिमा का स्वयं गान नहीं करना चाहिए, भगवान भी नहीं करते हैं। तो किया तो है, कहीं किया भी है तो प्रसंग बचाता हूं, सब छोड़ो, मेरी शरण में आ जाओ, कहा उन्होंने। और ये तो नहीं कह रहे मेरी शरण में आ जाओ, इतना अहंकार भगवान के अंदर। अरे प्रसंग बचाता कह रहे हो। तो उसमें प्रश्न किसे पूछा, युधिष्ठिर ये प्रश्न पूछा, श्री नारद जी प्रश्न पूछा उन्होंने। क्या पूछा,
एतद् वेदितुमिच्छामः सर्वय वयं मुने भगवन्निन्दया वेणो द्विजय समसि पातितः ओत्यद्भुतं ह्येतद् दुर्लभेकान्ति नामपि वासुदेव प्रत्यय प्राप्ति से अद्यस्य विद्विष। विद्विष ने पूछा, नारद जी बड़ी विचित्र बात है। ओहो अत्यद्भुतम ह्येतत्, बड़ी विचित्र बात है। क्या? दुर्लभ एकांतिका नामपि वासुदेवे परितृप्ति प्राप्ति। बड़े बड़े जो क्या बता रहे हैं, अनन्य भक्त होते हैं, बड़े बड़े भक्त जो होते हैं भगवान के, बड़े बड़े भक्त होते हैं, वे भी भगवान में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। प्रवेश में क्या हुआ? उनको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। परंतु चेदस्य विद्विषा, महाविद्वेषी चेदिराज को प्राप्त हो गया। जो गति बड़े बड़े भक्तों को प्राप्त नहीं होती है, कितने जन्म लग जाते हैं, वो चेदिराज, वो भी कैसे? विद्वेष, विद्वेष, महाविद्वेषी जो चेदिराज शिशुपाल था, उसको की गति कैसे मिल गई? एतद् वेदितुम इच्छामः सर्वे एवं मुने। यहां कह रहे हैं, हे नारद जी, हम स्वयं सर्वे, मतलब जितने हम यहाँ सभा में बैठे हुए हैं, सब, हम सबकी इच्छा है जानने की। क्योंकि हम, क्यों? कारण क्या है? कारण हमें आश्चर्य नहीं होता, युधिष्ठिर को आश्चर्य बिल्कुल नहीं होता। आश्चर्य कारण क्या था? भगवान निंदया वेणो द्वितमसि पातित। राजा वेणु कौन थे? पृथु महाराज के पुत्र थे। जब पृथु जी का नहीं क्या नाम का, हाँ, अरे क्या, हाँ, वो वेण से पृथु जी का जन्म हुआ ना, पिता ही हो बोले, पता है। तो राजा वेण बड़ा दुष्ट था, हैं? बड़ी निंदा भगवान की करता था। उसके प्रभाव से उसको नरक जाना पड़ा। परंतु और इधर ये शिशुपाल, उसने, वेण ने थोड़ा बहुत निंदा की, भगवान की निंदा की, तो परिणाम से उसको नरक जाना पड़ा। और ये शिशुपाल तो ये महाविद्वेषी था। जब से जन्म लिया तब से ही निंदा करता रहा, आविष्ट था, आविवेशम। दम्भो सुत पाप आरभ्य कल भाषणात् संप्रत्यमर्षि गोविंदे दंत वक्रस दुर्मति। इसके पिता का नाम क्या था? दमघोष। दमघोष का पुत्र यह क्या, ये जो शिशुपाल है, और इसका जो, और दूसरा इसका जो मित्र कौन है? दंतवक्र। दोनों ही परम दुर्मति है, और दोनों ही भगवान से संप्रति अमर्षि गोविंदे, गोविंद के प्रति संप्रति, मतलब अब तक, जब से दोनों जन्म लिया, दंतवक्र शिशुपाल, दोनों किसमें भाई हैं? शिशुपाल भी बुआ का लड़का। अब फिर चुप से करो, फिर कौन सा भाई लगा? मम्मी रा भाई, फुफेरा, हाँ ठीक है, जो भाई लगा, फिर वो बहस शुरू हो जाएगी, मेरे फुफेरा। तो ये बता रही, दोनों ही जब से जन्म लिया इन्होंने, तब से कृष्ण से द्वेष करते थे, अब तक, संप्रति, अब तक, मरते समय तक द्वेष किया इन लोगों ने। दंदो, हाँ, दोनों थे ना, दो थे, दंतवक्र शिशुपाल, रावण कुंभकर्ण, हिरण्यकशिपु, शिशुपाल दंतवक्र। तो ये जो थे दंतवक्र में भी इतनी निंदा भगवान की बता रहे हैं यहाँ पर। शपतो अरस असकृत विष्णुम यद ब्रह्म प्रमव्ययम श्वेत्रो न जातो जीवायाम नान विपशितुस्तम। क्या बता रहे हैं? शपतो असकृत विष्णुम यद ब्रह्म, बता रहे हैं इन दोनों ने, ये दोनों भगवान को पानी पी कर गाली बकते रहे। पानी पी करके गला सूख जाता था, बोतल बांधने रखते थे, घूंट लिया, गला तर किया, फिर शुरू तातर किया, गला, मतलब क्या हो गया? पानी पी का मतलब क्या?
आविष्ट थे, हैं? तो ऐसी निंदा करते, दोनों निंदा करते थे, तो होना क्या चाहिए था? शित्रोग। शित्र में होता है कुष्ठ रोग। इनकी जीवा को क्या होना चाहिए था? कुष्ठ रोग हो जाने, जीवा इनकी गिर जाने चाहिए थे, इन्हें कुष्ठ रोग हो जाना चाहिए था जीवायाम, परंतु परंतु इनको कुष्ठ रोग भी नहीं हुआ, न विभिषस्तम, न इनको वेण की भांति नरक जाना पड़ा, और न जीवा को तेरी जीवा गल जाए, गाली बकते दूसरे को, तेरी जीभ गल जाए, जा, ये जीभ गली भी नहीं, नरक भी नहीं जाना पड़ा। प्रत्युत ये तो हुआ नहीं है, बल्कि क्या हुआ? कथम तस्मिन भगवती दुर्वाग्रह धामनी पश्चात लोका नाम लयमी तो अंजसा, बल्कि उल्टा हो गया। तो जो गति बड़े बड़े भक्तों को, बड़े बड़े ज्ञानी को प्राप्त नहीं होती, ये इनका क्या हुआ? लयमी तू अंजसा, बल्कि हम तो ये देख रहे हैं अंजसा, बड़े सहज रूप में, बड़े आसानी से हम सबके देखते देखते भगवती लयम, ये तो भगवान ने प्रवेश करके ये भगवान प्राप्त कर लिया, उल्टा हो गया। कोई संदेह कारण ये था, यदि पहले वेण की घटना नहीं होती, संदेह नहीं होता। यदि वेण की घटना नहीं होती तो इनको संदेह नहीं, भगवान है, कर सकते हैं। घटना यहां ही है, वेण को तो नरक दे दिया, थोड़ा निंदा करने की, और यहां पानी पी के जिन्होंने निंदा भगवान की, उनको भगवत गति प्राप्त हो गई है। एक भ्राम्यति में बुद्धि दीपार्चिरी विवायुना ब्रूहि एतद अद्भुतम भगवान तत्व कारणम। ये श्लोक बड़ा सुंदर है, ये श्लोक बड़ा सुंदर है। क्या? एक भ्राम्यति में बुद्धि दीपार्चिरी वायुना, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। कैसे? दीप, घर के बाहर दीप जला हो, घर में दीप जला हो और हवा चल रही हो, और जो लौ कैसी करती है, जो हवा चल रही हो, हल्की हवा चल रही हो और दीप चल रहा हो, जो दीप लौ होती है, इधर 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 इधर, वो क्या करती है? हैं? लड़खड़ाती है, कभी इधर जाती है, कभी इधर जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी इधर कभी इधर। ये वायु के द्वारा दीप शिखा लड़खड़ाती है, उसी प्रकार से मेरी बुद्धि भी इस विषय में क्या कर रही है? भ्रमित है, आगे पीछे कर रही है, शंकाएं आ रही हैं। मैंने क्यों बोला ये महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब हमारी मन में संशय आ जाता है, संशय के पात्र कितने हैं? शास्त्र, गुरु, वैष्णव, भगवान, नाम, भक्ति, धाम, भगवान तदीय वस्तु, इनकी वजह से संशय आ जाता है। दिखना हमारी बुद्धि फिर भ्रमित हो जाती है, सोचते ये ठीक है कि नहीं है, सेवा करूं ना करूं, जाऊं इनके पास न जाऊं, कदा सुनूं ना सुनूं, होता नहीं होता है। आपकी श्रद्धा की वैष्णव बढ़ती थी, तो गड़बड़ देख लिया, अब बुद्धि जाने की इच्छा हो रही है, दो कदम आगे बढ़ाते हैं, दो कदम पीछे गए, फिर पीछे, फिर बुद्धि बोली जा बोल रही, फिर नहीं बोल रही है, लड़खड़ा रही है। इसलिए कह रहे मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, आप कृपा करके इस हमारे जो भ्रम को दूर कीजिए। राज्ञ सद बचा करना नारदो भगवान ऋषि तुष्ट प्राहतमा भाष्य सुनु अतस्तद सद कथा। ये सुनकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, तब कहने लगे, देखो भरी सभा में कहने लगे, युधिष्ठिर वो परीक्षित जी, सुखदेव जी कह रहे हैं, ये सुनकर के नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, और तम अभाष्य शृणु इत्यार्थ सद कथा, सबके सामने। प्रश्न कौन किया था? युधिष्ठिर।
अब युधिष्ठिर प्रश्न क्यों किया था, क्या उन्हें पता नहीं? युधिष्ठिर प्रश्न क्यों क्यों कर दिया ऐसे? उनको संदेह बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए कह रहे ना, वयम सर्वे पहले कहा था। तो जो वो कर रहे हैं, सबके सुनते सुनते जो वहां से सभासद बैठे थे, उस सबको संबोधित करते हुए नारद जी ने ये सत कथा, एक ये जो कथा प्रारंभ की। नारद वाच, नारद जी कहने लगे, निंदस्तव सत्कार अन्य कार्थार्थ कलेवरम प्रधान परियो राजन विवेकेन कल्पितम। तो कह रहे तत्व है। युधिष्ठिर महाराज जी निंदा, स्तव, सत्कार, अन्य का अर्थ जो चीजें होती हैं, निंदा को, स्तुति को, सत्कार को, तिरस्कार को, के कलेवरम। निंदा, स्तुति, सत्कार, तिरस्कार किसका होता है? निंदा किसकी होती है? तिरस्कार किसका होता है? स्तुति किसकी होती है? सम्मान किसका होता है? शरीर का। तिरस्कार भी शरीर का। तिलक लगा रहे, माला पहना रहे किसको? धक्का दे रहे हैं किसको? चल निकल आते। निंदा की जा रही किसकी? शरीर की। थोड़ी थोड़ी वो आत्मा को देख रहा है। जिस आत्मा को देख लेगा फिर तो निंदा करेगा ही नहीं। हो क्या बोलते? आत्मदर्शी। तो जो हम जो सारा जो ये जिन्नत चित्त हो रहा है, ये सब शरीर का होता है ना? इसे कह रहे हैं यहां पर। और कारण क्या है इसका? कारण है ये ज्ञान न होना, ये ज्ञान का अभाव है। शरीर और आत्मा अलग है। शरीर तो केवल घर है, वास्तव में अंदर जो आत्मा है देही, देह और देही, गृह और गृही है ना? व्यक्ति जो हम पीटते किसे पीटते हैं? घर को पीटते हैं, गृह को पीटते हैं। गृही तो देह, देही, देह में निवास करने वाला आत्मा है। देह तो केवल घर मात्र है। 9 द्वार पूर्व देही, 9 द्वार। इस घर में 9 द्वार हैं। 9 द्वार शरीर में है कि नहीं? 9 द्वार है। तो इसलिए बता रहे हैं, इस शरीर जो ये निंदा स्तुति होती है, ये कलेवर की होती है, शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती। परंतु व्यक्ति इसको समझ नहीं पाता है। जब इस शरीर को ही आत्मा मान लिया जाता है, जब शरीर को ही आत्मा मैं है, गाली शरीर को बकी और आत्मा क्या मान रहा है? ये मेरे को गाली बक रहा है। जो शरीर को आत्मा मान लेते हैं, तो फिर निंदा स्तुति तिरस्कार सत्कार काम कर जाता है। यदि हम समझ जाएं हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, फिर तिरस्कार सत्कार निंदा स्तुति कोई महत्व नहीं है। जब हमारी ये बुद्धि रही मैं शरीर हूं, फिर तिरस्कार सत्कार तब इसका महत्व हो जाता है। तो यहां इसलिए कह रहे हैं भगवान की क्या विशेषता है, परंतु भगवान कैसे हैं? भगवान सब जीवों के समान है। समान ऐसा अभिमान है ही नहीं है, क्योंकि वे सर्वात्मा है। भगवान के लिए सब समान है। वे जो दंड भी देते हैं वो कल्याण के प्रश्न था ना कि असुरों के साथ ऐसे दुर्व्यवहार क्यों करते हैं, तो बता रहे हैं क्या? जिसका शरीर में अभिमान हो जाता है कि मैं शरीर हूं, उस शरीर के बल से प्राणियों का अपना पद जान पड़ता है। जब हम सोचते हैं मैं शरीर हूं और कोई मेरे शरीर को मारता लगता है, तो लगता है उसने मेरे को मार दिया। शरीर के आत्मबुद्धि रहने से जब कोई हमें शरीर को मारता लगता है हमको मार दिया है। वही यहां कह रहे हैं, किंतु भगवान में तो जीव के साथ ऐसा अभिमान, भगवान तो जानते हैं ये जो शरीर है सामने, ये आत्मा नहीं, आत्मा शरीर के अंदर है। वो भली बात जानते इस चीज को। इसलिए जो दूसरों दंड भी देते हैं उनके कल्याण के लिए देते हैं। यदि हम किसी को कुछ अनिष्ट करते हैं तो 2 कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकता है? या अपने स्वार्थ, हमको कष्ट क्यों देते हैं?
अब स्वार्थ के लिए भगवान स्वार्थ, भगवान पहले बोले भगवान कैसे हैं? पूर्णमदा पूर्णमिदम, भगवान कोई अभाव ही नहीं है। तो अभाव ही नहीं है तो भगवान को कष्ट क्यों देंगे? कष्ट देंगे क्या? इसलिए कह रहे हैं तो भगवान को कष्ट भी देते हैं, दंड भी देते हैं। क्या बता रहे हैं? और केवल क्यों देते हैं? उन जीवों का कल्याण करने के लिए ही दंड देते हैं, वो जो, परंतु क्रोधवश द्वेषवश नहीं। प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ना, पिता पुत्र की द्वेष प्रकार मार देता है। टीचर डंडा हाथ में लेकर दे हाथ में दे टन मारता है। क्यों मारता है? क्रोधवश या द्वेषवश? न क्रोध है न द्वेष है, कल्याण है। उस दंडा मारना जो दंड दे रहा है उसको केवल उसके कल्याण के लिए दे रहा है, कल्याण के लिए मार रहा है उसको। भगवान भी यदि किसी दंड दे रहे हैं तो उद्देश्य क्या है? इसका कल्याण करना है। ऐसा भगवान के समय भगवान के विषय में हिंसा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। भगवान असुर का संहार कर रहे हैं, उनका कल्याण कर रहे हैं, उनका हित कर रहे हैं, ये नहीं कहा जा सकता। क्योंकि दोनों संतान भगवान की है, देवता ही भगवान के और असुर भगवान के। भगवान जगतपति जगत पिता है। इसलिए जो दिखा जा रहा है कभी कभी भगवान असुर का विनाश भी करते हैं। उद्देश्य क्या होता है? कल्याण। उसी प्रकार से शिशुपाल दंतवक्र इनका अब बोले तो इनको मारकर कौन सी कृपा कर दी? शिशुपाल का वध भगवान ने किया तो उसमें क्या कृपा की? दंतवक्र का वध किया, क्या कृपा की इसके ऊपर? शिशुपाल का वध कहां पर हुआ था? हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ में हुआ था। और दंतवक्र का वध कहां हुआ था? ये ब्रज के पास ही हुआ था, द्वितीय गांव में। उसने सोचा मेरे मित्र को मार दिया, छोड़ूंगा नहीं। उसने सोचा कि कृष्ण का प्रिय कौन है? ब्रजवासी। इसने मेरे प्रिय को मारा, इसे प्रिय ब्रजवासी को मैं विनाश कर दूंगा। वो मारने आ रहा था इधर ही, कृष्ण ये पहुंच गए, ये उसका वध कर दिया। द्वितीय गांव। अब तो इसलिए यहां कह रहे हैं यहां पर तो हाँ तो प्रश्न उठता है, शिशुपाल को मार करके भगवान ने कौन सी कृपा की है? अब यहाँ पर एक वो इतिहास बताए जा रहे हैं। ये वास्तव में थे कौन? ये जो शिशुपाल दंतवक्र, हम भी तो, तुम कौन हो? अभी तुम यही नहीं हो, तुम कौन से पता नहीं हम कौन थे? हम कौन है? हम कौन है? तुम कौन हो? क्या जानते कौन थे? पता ही नहीं कौन है। पता है? इससे पहले कहां थे तुम? पता ही नहीं। और तुम मूल स्वरूप में कौन हो? पता ही नहीं। सखा है, कोई मंजरी है, कोई क्या है, भगवान जाने। है तो वो जरूर इनमें कई मंजरियां होंगी, ये मंजरे भी होंगे, ये दास भी होंगे, सखा भी होंगे। इसलिए हमको डर के रहना चाहिए। हम जो अपमान कर रहा हूं, यदि अंदर की दास तो नहीं है, अंदर से दास तो नहीं भगवान का, इसलिए सावधान। तो अब ये कथा शुरू हो रही है। बता रहे हैं ये कौन थे? ये मूल में पहले पूर्व जन्म में वैकुंठ के पार्षद, भगवान नारायण के पार्षद थे, जय और द्वारपाल। अब द्वारपाल थे, ऐसा वर्णन मिलता है किसी समय भगवान की इच्छा हुई, लिखा तो नहीं है, भगवान की इच्छा हुई कि मैं सबल रस आस्वादन करता हूं, वीर रस का आस्वादन करने की इच्छा हो गई। वीर रस आस्वादन करने की इच्छा हो गई, वीर रस। और वीर रस का आस्वादन कैसे करेंगे? कब होता है? समान दो पहलवान समान होते हैं ना, तो आस्वादन होता है। तो वीर समान के एक ही कोटि के हों तो आस्वादन होता है। विचार करने लगा मेरे समान है कौन? गधा तो बहुत दूर की बात है, ऐसे हिलाऊंगा ना वो उड़ के कहां पहुंच जाएगा, लड़ू किससे?
अब वैकुंठ की विशेषता मालूम क्या है? वहां सबके सब कौन है? सर्वज्ञ है। ये बड़ी समस्या है वहां पे है। कुछ गलत सोच नहीं सकते। यदि यहाँ ये हो जाए तो मठ में से सर्वज्ञ हो जाए तो क्या होगा? झगड़े खत्म। क्योंकि जान रहा है ये मैं जो सोच रहा हूँ मन में, जो मैं मन में सोच रहा हूँ, ये सब जान रहा है। इसलिए अब क्या करूं? मुझे अच्छा सोचना पड़ेगा, ये अच्छा है, या कल्याण हो जाए। तो जय विजय जान गए, प्रभु की इच्छा हो चुकी है। उनकी इच्छा हुई है भगवान को हम इनकी सेवा करेंगे, आस्वादन कराएंगे। हम विचार करने लगे अब कैसे होगा, परंतु यदि ऐसे में युद्ध करेंगे, यदि हमें स्मृति रही हमारे भगवान है, इनमें हम प्रहार नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे क्या? संभव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना है। अब क्या करना चाहिए? ये तभी संभव है हम भूल जाएं ये भगवान है। हमारे हृदय के प्रति क्या भाव आ जाए? विरोधी भाव आ जाए, विरोधी भाव। ये हमें स्मृति नहीं रहने चाहिए, हमारे प्रभु हैं। यदि ये रहा फिर इनको आस्वादन, क्योंकि हम इन पर प्रहार नहीं कर पाएंगे। कब कर पाएंगे? तो भूल जाएं ये हमारे प्रभु हैं। इनके प्रति हमारे हृदय में क्या आ जाए? द्वेष भाव आ जाए, फिर तो खींच के मारेंगे दबा के, तब प्रभु आनंद होगा। तो अब कैसे करें? भगवान इनकी इच्छा जान गए। भगवान कहते इनकी इच्छा हो गई मेरी सेवा करने की। अब भगवान स्वभाव है, सबकी इच्छा रखते हैं। अब तो मुझे इनकी इच्छा रखनी पड़ेगी। उसी समय ब्रह्मा के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ब्रह्मवादी थे। ब्रह्मवादी और आकार को नहीं मानने वाले। ब्रह्म चिंता लगी थी क्या करें ये मेरे पुत्र में भक्तों के पुत्र कहां भाग रहे उल्टी दिशा में। प्रार्थना की प्रभु कृपा करो। तब भगवान ने क्या किया? तस्य अरविंद नयनस्य पेदारविंद किंजल के मिस तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत चकार तेषाम संक्षोप्य चित्त अनुभव, है ना। तो जब ब्रह्मा जी की इच्छा हुई, भगवान ने ब्रह्मा जी प्रार्थना की, वैष्णव मेरे निवेदन ने उत्तर सुन गया। जैसे ब्रह्मा जी ने निवेदन किया और ब्रह्मा जो ऐसे योग उपस्थित हुआ, उसी में भगवान सोच ही रहे थे क्या करूं, योग मिल गया। भगवान तुरंत अपने चरणों में तुलसी चढ़ी हुई थी, उसकी मकरंद को वायु के माध्यम से, मकरंद वायु अंतर्गत स्विवरण उनके नासिका रंध्र में प्रवेश करा दिया। जब प्रवेश कराया, संक्षोभ्य चित्तन्वो, उस तुलसी की सुगंध प्लस भगवान चरणों की सुगंध से उनका चित्त और शरीर दोनों ही विक्षुब्ध हो गया। यद्यपि आत्मानंदी है, आत्मराम है। आत्मराम होने पर चित्त विक्षुब्ध हो गया। बड़े विचित्र। पूछा पिताजी से, पिताजी सुगंध कहां से आ रहे? बोल रहे हैं मेरे प्रभु की चरणों की सुगंध है। तब उन्हें चरण भी होते हैं, आकृति भी, आकार भी होता है। तब वो दर्शन करने के उद्देश्य से वैकुंठ जा रहे थे। जो हम बता रहे हैं, जो वैकुंठ जा रहे थे तो उसमें द्वार पर जैसे पहुंचे, उसमें द्वार पर इन दो जय विजय ने उनको रोक लिया। जय विजय तो भक्त है, उनकी ऐसी प्रवृत्ति कैसे हो गई? भगवान की इच्छा से हुआ है। जय विजय किसी अपमान नहीं कर सकते, वहां पार्षद है, वैकुंठ में अपराध की संभावना ही नहीं है। जो ऊपर उत्पाती है वो आदि गौरांग दामोदर भैया हैं, गौरांग जाओ, इनको भला मुर्गा बना दूंगा।
हैं? हाँ, अब क्या हुआ, तो अंदर जा रहे थे, उनको रोक लिया। क्या कर रहे हो? चल बंदा मुर्गा मुर्गा बना दूंगा। और दो पाजी कहाँ गए? अब उनको द्वार पर रोक लिया, उन दोनों को। कैसे? पंच छड्ढाए ना ना भरभा पूर्वेशा में पूर्वजा दिग्वास शिशु मत्वा द्वास्तोतान प्रत्येश धाम। पंच षट हायना अरबहा पूर्वेशा में पूर्वजा। वे दोनों को चारों लोग कहते थे पंच षट आयना, 5 वर्ष के। यद्यपि ब्रह्मा के बाद उनका ही नंबर है। सृष्टि में यदि सृष्टि हुई है, ब्रह्मा की वायु किसकी है तो उनकी है। उम्र कितनी थी? 5 षट अयन अरबहा, 5 साल के। अरब माने बालक। 5 साल बालक के भाते थे। कैसे? दिग्वास, दिशाएं उनके वस्त्र थे, अर्थात निर्वस्त्र थे। 5 साल के बच्चे कपड़ा पहनते हैं? अब तो पहनते हैं। अब तो 1.5 साल में स्कूल जाता है, 2 साल में स्कूल जाता है ड्रेस पहन करके। पहले 5 साल बच्चे नंगे ही घूमते थे, ऐसे घूमते थे। अब तो शेम हो जाती है बच्चे की, है ना? बड़ा हैरानी होती थी। तो दुर्वासा में था, तो दूल्हे ने जाता है गौशाला में, छोटी छोटी बच्चियां, 3 बच्चे पैखाना करेंगे उड़ जाएंगी। तो इतना शर्म बच्चों को भी है। इसका मतलब काम जग गया। जी बच्ची को पता चल गया, बच्चों को पता चल गया मम्मी कपड़े पहनाओ, शर्म लग रही है, तो समझो काम प्रवेश कर चुका है। ये समझ गया है मैं स्त्री हूं कि मैं पुरुष हूं। कली आगे और भी हो जाएगा। पहले 9-10 साल तक बच्चे नंगे घूमते थे, है ना? अब ये 4-5 साल में, अब कुछ पैदा होते मम्मी चड्डी पहनाओ, बाहर तब आऊंगा, चड्डी पहले तैयार रखो। होने वाला है, मतलब कली का प्रभाव है। मतलब कि बाल्यावस्था खत्म, जो बाल अवस्था थी खत्म हो गई है। ये चड्डी पहनाओ, ये बाल्यावस्था में ऐसे नहीं होता। तो बाल्यावस्था गई, धीरे धीरे फिर क्या हो गया? पौगंड अवस्था चली जाएगी। यो अवस्था जन्म से बूढ़ा, जन्म से उत्पन्न होगा रोगी व्याधि। ऐसा होने वाला है कलयुग में। थोड़ा भागवत बोलो ना, सब ऐसा होने वाला है। तो 5 षट अयनाहार वहा, 5 साल के बच्चे उनके ऐसे प्रतीत होते थे। वस्त्र है नहीं। शिशुन मतवा, उन दोनों को छोटा बच्चा मान करके तान प्रत्येषताम, उन दोनों ने रोके। कहां जा रहे हो बच्चे? यहां नहीं, बाहर खेलो। बच्चे बाहर खेलो, अंदर क्या जा रहे हो नंगे धनंग? रोक दिया। अब तो वो तो भक्त तो है नहीं, भक्त हो तो क्षमा कर देते, वैष्णव होते तो क्षमा कर देते। तपस्वी हैं। अशपन कुपिता एव युवाम वासम न चारहत रजस्तमोभ्याम रहिते पाद मूले मधुद्विष पापिष्टाम आसुरीम योनिम बालिशो यातमा शाश्वत। बस जैसे रोका भाई, इतना बहुत था। जो ऋषि तपस्वी होते हैं उनके इतने बहुत है। वैष्णव को कितना अपमान कर दो, बेचारे सहन करते हैं, कुछ बुराई नहीं मानते हैं। और ऐसे तपस्वी जो होते हैं, थोड़ा जहां कुछ उनको इतना भी लग गया, इतना भी लगा, है ना? सोचो ना, राजा इंद्रद्युम्न तपस्या कर रहे थे, वहां से अगस्त ऋषि आए, है ना? बस वो आंख नहीं खोली, लगा ही मेरा अपमान कर रहा है। हाथी की तरह बैठा हुआ है, हाथी बन जाए। तो वो भक्त नहीं थे। ये भी विशेषता होती है, जो भक्त लोग होते हैं। अब जो नारद जी को देखो तो कितना लोग अपमान करते हैं। और एक तो दुर्वासा ऋषि है। तो इसलिए कह रहे हैं
अब उन दोनों को इतना क्रोध आया, अश्मन कुपिता एव युवाम वासम चाह रहा था, बड़े क्रुद्ध हुए और कहने लगे, मूर्ख हो, बालिश हो, मालूम मूर्ख हो, हैं? क्या बता रहे हैं? भगवान के चरणों में रजो तमो, भगवान के चरण कैसे हैं? रजत तमोभ्याम रहिता पादमूले मुद्दिशा। भगवान चरण कैसे हैं? तमो रजत से रहित हैं और तुम उनके चरणों में रहते हो। भगवान चरण कैसे हैं? रजोगुण तमोगुण से रहित। भगवान में न रजोगुण न तमोगुण है, दोनों ही नहीं है, और तुम उनकी सेवा करते हो, उनके सेवक बने हुए हो, हैं? तो तुम पापिष्टा आश्रम योनिम, तुम यहाँ रहने योग्य एवं युवाम वासम न चाह रहा था, तुम यहाँ रहने योग्य हो ही नहीं। बल्कि तुम्हारे अंदर क्या है? भगवान निर्गुण है, तुम्हारे अंदर क्या है? तमो भाव भी है, रजो भाव भी है। तुम देखो नंगा, तो यहाँ तुम क्रोध भी आ रहा है, तुम यहाँ रहने योग्य हो ही नहीं, तुम असली स्थान में जाओ। कहा? आसुरम योनिम जात, और कहा जाओ? पापमय जो योनि है, पापमय योनि असुर योनि से चले जाओ, हैं? और बस जैसे अभिशाप दिया, और ऋषि का अभिशाप है नहीं कि दो दिन साल बाद फलेगा, ऐसा नहीं। अभिशाप देते ही एवं सप्तो संभवनात् पतंतो तेगे, जैसे श्राप दिया ऊपर से नीचे गिरने शुरू हो गए, हैं? जो गिरने लगे, उनको गिरता हुआ देख करके अब उनका हृदय द्रवित हो गया, ऋषियों का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा ठीक है, अब तुम एक काम करो। क्या? जब गिरने लगे तो कहने लगे, त्रिभिर लोकाय कल्पताम पुनर्जन्म भी भगवान बोला, अब तुम 3 जन्म तक इस भूलोक पर रहोगे, 3 जन्म में तुम हमारा साप भोग करके फिर वैकुंठ को प्राप्त कर लोगे। तब यहाँ कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, वो जो लोग जो जय विजय थे, तो वे ही तुम्हारे भाई बने हैं। कौन बने हैं? और पहले जन्म क्या उनका? ये जज्ञाते चे द्विते पुत्रो, पहला जन्म उनका हुआ द्वितीय पुत्र, दानव वंदित हो, पहले वह द्वितीय पुत्र वे। कश्यप जी की 16 पत्नी है, उनमें द्वितीय से दैत्य, अदिति से देवता, धनु से दानव, तब उनसे उत्पत्ति हुई है। तो बता रहे हैं पहला जन्म उनका द्वितीय के गर्भ से हुआ, हैं? दैत्य दानव उनकी बड़ी वंदना करते थे। उनमें बड़े का नाम था हिरण्यकशिपु ज्येष्ठो, यमज है, शांतपन्न हुए, परंतु हिरण्यकशिपु ज्येष्ठो हिरणाक्ष अनुजस्तता, हिरण्यकशिपु बड़ा है, अनुज हिरणाक्ष छोटा है, दोनों भाई जन्म लिए। तब फिर भगवान ने फिर क्या किया? सिंह रूप धारण करके, नरसिंह धारण करके हिरणाक्ष का वध किया, और सौकर्म वपु शुकर शरीर धारण करके, वराह धारण करके हिरणाक्ष का वध किया। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर। अब कैसे बच गए? अब यहाँ पर 2 भगवान हो गए, 2 स्वरूप हो गए, एक वराह, एक नरसिंहदेव। अब यहाँ पर नरसिंहदेव की महिमा वो बताया जाएगा। फिर अगला जन्म कैसे हुआ? अगला जन्म ततश्चो राक्षस जातो केशिन्या विश्रवसुतो, दूसरा जन्म हुआ विश्रवा मुनि के केशिनी दैत्य, केशिनी इनकी मां का नाम केशिनी और पिता का नाम विश्रवा, उत्पन्न हुए रावण कुंभकर्णश्च, रावण कुंभकर्ण, इनके पिता कौन हुए? विश्रवा मुनि, और माता कौन हुई? केशिनी कैकशी, दोनों हुई, ये असुर कुल की थी। तो जन्म हुआ, दूसरा जन्म हुआ रावण और कुंभकर्ण। फिर इनका वध कौन किया? राघव, रामचंद्र जी इनका वध किया। और वही समय आपके तावेव क्षत्रियो जातो मातृ ससा, आपकी माँ की जो बहन है ना, आपकी
माँ की जो बहन है उनके पुत्र हुए हैं ये दो, शिशुपाल और दंतवक्र, वही है। अर्थात उनका वध करने के पश्चात उनको यहाँ मुक्ति प्रदान की। अब यहाँ से होने के पश्चात अब द्वितीय अध्याय में यहाँ पर हिरण्याक्ष का वध, यहाँ से अब वो कथा श्रवण कराएंगे, शाम को करेंगे। अभी ये तो भूमिका बन गई साहब, सीधा अब सीधा हम आएंगे हिरण्याक्ष वाला, हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी, तो हिरण्यकश्यप अरे